आज हम बात करेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे नेट में इससे 2021 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो NEP 2020 में आया है, इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी चॉइस के बेस पे सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा, और वो क्रेडिट सिस्टम के थ्रू होगा, ना कि मार्किंग सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ से एक आप पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था यूजीसी ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को हमारे सामने लाया है। ये स्पेसिफिक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। क्यों स्टूडेंट सेंट्रिक है? क्योंकि इसमें जो है स्पेशली स्टूडेंट की स्किल पे काम करने की बात की है, स्टूडेंट की एक्टिविटी के बारे में काम करने की बात है। तो ये पूरी तरीके से जो फोकस है वो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ पे है। उसके बाद इसने कहा है कि ये क्रेडिट पे बेस होगा, ना कि मार्किंग सिस्टम पे। जो हमारा इंस्टेंट मार्किंग सिस्टम था तो उसको चेंज कर दिया गया है, उसे क्रेडिट सिस्टम में चेंज किया गया है। तो ये एक टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके कुछ फीचर्स देखें। ये कहते हैं पहली जो इसकी फीचर्स में आती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इसमें चॉइस ऑफ कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स को चूज़ करने के लिए जो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं उसमें एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देता है। जैसे एक बीटेक का स्टूडेंट है, वो बीए के कोर्स भी कर सकता है। बीए का कोई एक सब्जेक्ट है जो उसे पसंद है तो उसमें शामिल हो सकता है, उसको सीख सकता है। ऐसे बीकॉम का स्टूडेंट है, वो बीए के सब्जेक्ट सीख सकता है, बीए वाला बीकॉम के सब्जेक्ट सीख सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को। इसकी दूसरी मेजर जो फीचर है वो है स्टूडेंट्स कैन चूज़ कोर्सेज एट बेसिक एंड एडवांस लेवल। ये बेसिक से एडवांस लेवल तक कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक कोर्स वो चूज़ कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। जैसे इसकी थर्ड फीचर कहते हैं, और स्पेशली क्या है, ये जॉब ओरिएंटेड स्किल्स पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि रूट लर्निंग है जिसमें सिर्फ क्रैमिंग पर फोकस किया गया है। यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड स्किल्स भी लर्नर्स को सिखाई जाएंगी, जो भी वो सब्जेक्ट चूज़ करता है। इसीलिए इसे कहा है इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। इंटर मतलब दो सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है, दो फील्ड में चूज़ कर सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, आप साइंस साइड के हैं तो आप कॉमर्स साइड को सीख सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड कॉमर्स सब्जेक्ट को सीख सकते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। तो ये कोई एक फिक्स एनवायरनमेंट नहीं देता, ये फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देता है स्टूडेंट्स को। इसी बेस पे एक और फीचर्स ये जो हमने पढ़ी थी ऊपर, ये कहता है मेन जो इसका फोकस है वो क्रेडिट्स पे है। अब जैसे स्टूडेंट्स को जो क्रेडिट्स मिलते हैं, सपोज एक स्टूडेंट जो डिग्री करने जाता है कॉलेज में, वो 3 साल की डिग्री करता है। 3 साल की डिग्री में अगर वो उसकी स्टडी अगर 2 साल तक ही होती है तो ऐसा नहीं है कि उसको कहीं और अगर वो जाता है या उसकी स्टडी छूट जाती है तो उसके 2 साल काउंट नहीं होंगे, उसके 2 साल काउंट होंगे। जो 2 साल उसने इन्वेस्ट किया है डिग्री पर, उसके क्रेडिट उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर वो स्टूडेंट कहीं और जाके किसी और स्टडी में इनरोलमेंट लेता है तो उस क्रेडिट को वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसके लिए एक बैंक बनाया गया है, ABC बैंक। इसके बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ABC बैंक है जिसमें कैंडिडेट्स की सारी इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूट से जहाँ से कर रहा है वो फीड कर देंगे, फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में ऐसा अलग से उसे जाके फीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में ऑटोमेटिक उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा डाटा आ जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्रेडिट सिस्टम का स्टेप है। उसके बाद देखिए इन्होंने स्टेप मूविंग अहेड कहाँ से लिया है, न्यूमेरिकल सिस्टम से ग्रेडिंग सिस्टम पे आ गई। ये तो हमें पता ही है कि न्यूमेरिकल जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी इन्फीरियर फील होता है कि मेरे उससे मार्क्स कम है। तो ये जो इन्फीरियरिटी को है, इसको हटाने के लिए इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को लाया है इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। उसके बाद 7th जो इसकी फीचर वो कहते हैं हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट। वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट बहुत कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा उनके अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, तो वो किसी भी फील्ड में जा रहा है तो अलग से उसके जो भी क्रेडिट होंगे उसे एक चांस मिलेगा एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएट करने का, एक्स्ट्रा क्रेडिट कमाने का। ठीक है, तो उसके क्रेडिट्स और इंक्रीज़ होंगे, इससे उसका जो परफॉर्मा होगा, उसका बायोडाटा होगा और वो काफ़ी एक्सपैंड होगा। इसकी 8th फीचर जो है वो क्या है, क्रेडिट्स बेस्ड ऑन द कोर्सेज इंटेंसिटी एंड टीचिंग आवर्स। अब यहाँ पे ऊपर हमने बात की थी, इसने अगर 2 साल की डिग्री की है तो इसकी वेस्टेज नहीं जाएगी, इसकी क्रेडिट्स को काउंट होगा। वो किस बेस पे होगा, इंटेंसिटी, उसने कितनी
लगातार क्लासेस लगाई हैं, कितने टीचिंग आवर्स उसने लगाए हैं, तो इसके बेस पे ये क्या होगा, क्रेडिट उसके ऐड होते जाएंगे। उसके बाद 9th जो स्टेप है वो क्या कहता है, इट विल हेल्प स्टूडेंट टू परस्यू कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस एंड स्टडी एट देयर ओन पेस, लर्न एक्स्ट्रा कोर्सेज एंड एक्वायर मोर देन द रिक्वायर्ड क्रेडिट। ये एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देता है, हमने पहले ही पढ़ा है। तो इसके लिए कहता है उसका अपनी जगह है, जो अपना अपने तरीके से वो कैसे सीख सकता है, एक्स्ट्रा कोर्सेज कैसे लर्न कर सकता है, और मोर एक्वायर मोर देन द रिक्वायर्ड क्रेडिट, जो अपने सब्जेक्ट से भी एक्स्ट्रा क्रेडिट कैसे कमा सकता है, कैसे ला सकता है। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे एक स्टडी का लेवल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो हमारे क्रैमिंग का सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स की जो चॉइस होगी, स्टूडेंट्स का जो बेस होगा ना, वो रूड लर्निंग से हटके स्किल्स पे डिपेंड करेगा। तो इसी की बेस पे देखिए फर्दर ये कहते हैं 3 स्टेप हैं कोर्स जो चॉइस रखे गए हैं CBCS में स्टूडेंट्स के लिए। CBCS के जब हम कोर्सेज़ की बात करते हैं तो 3 टाइप के कोर्सेज़ CBCS ने लॉन्च किए हैं। CBS के सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला है कोर कोर्सेज़, दूसरा है इलेक्टिव कोर्सेज़, तीसरा है फाउंडेशन। देखिए कोर कोर्सेज़ होता है कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड, जैसे साइंस साइड है, कॉमर्स साइड है, या आर्ट साइड है, तो एक ये कंपलसरी होगा जो कोर सब्जेक्ट्स को रखेगा। तो पहले में क्या आएगा, कोर कोर्सेज़। उसके बाद आएगा इलेक्टिव कोर्सेज़। इलेक्टिव का मतलब है जो एडिशनली आप चूज़ कर सकते हैं, एडिशनली आप क्रेडिट अटेन करने के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट कमाना और एक्स्ट्रा स्किल्स को पैदा करना। तो इसकी जो होंगी 3 टाइप्स होंगी। पहला होगा डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव, जो होगा एक डिसिप्लिन वे से जो एक आपकी स्किल है उस पर काम किया जाएगा। तो पहली अप्रोच के बाद इसका दूसरा जो टाइप है वो जेनरिक ओपन इलेक्टिव। ये एक ओपनली वे से जेनरिक एक जैसे आप कोई भी एनवायरनमेंट का है वो सभी के लिए ओपन है, वो सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसके बेस पे एक प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन आपको सबमिट करनी होगी आपके गाइड को। तो ये इलेक्टिव कोर्सेज़ में ये 3 टाइप हैं, डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव, दूसरा है जेनरिक ओपन इलेक्टिव, और तीसरा है प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन। उसके बाद आएगा फाउंडेशन। फाउंडेशन का जो नाम है, फाउंडेशन को कहा जाता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज़। जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा, फाउंडेशन बनाना। तो इसको फाउंडेशन किस लिए बनाई जाती है, ताकि कल को जॉब ओरिएंटेड स्किल्स है जो वो स्टूडेंट में पैदा हो सके इन फ्यूचर में। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है कंपलसरी कोर्सेज़, दूसरा है स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज़। कंपलसरी कोर्सेज़ में है जैसे 3 साल हमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, तो तीनों साल हमारे पास एक जो बुक होगी वो कंपलसरी है, उसका पेपर आपको देना ही देना है। उसके साथ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जैसे आपको कंप्यूटर कोर्स आता है उसको इन्हांसमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कोर्सेज़ होंगे। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज़ की 2 टाइप है, कंपलसरी कोर्सेज़, दूसरा है स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज़। देखिए इसी के बेस पे जो है 2021 में क्वेश्चन आया है, CBCS एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज़ आर ऑफ 2 काइंड्स, 2 काइंड की हैं। तो इसमें हमें बताना है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज़, दूसरा है स्किल इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज़। देखिए हमने पढ़ा है अभी क्या पढ़ा है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज़ है, पहला कौन सा कंपलसरी कोर्सेज़ है, और दूसरा स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज़। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, एबिलिटी इन्हांसमेंट पहला आएगा कंपलसरी कोर्सेज़, दूसरा है स्किल इन्हांसमेंट। स्किल इन्हांसमेंट का कंपलसरी की बात नहीं की गई तो ये नहीं आएगा। तीसरा है एबिलिटी इन्हांसमेंट इलेक्टिव, इलेक्टिव की बात नहीं की गई, कंपलसरी की बात की है, तो C भी नहीं आएगा। D कहता है स्किल इन्हांसमेंट इलेक्टिव कोर्स, इलेक्टिव की बात नहीं की गई, यहाँ पे सिर्फ स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज़ की बात की गई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, A और E। ठीक है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ओके, थैंक यू।